सुनो सुनाए बात सयानी, कैसे बने ये शीश के दानी, क्यों दिया था ये शीश दान में, क्यों कहलाए अमर वरदानी। खाटू नरेश की जय। कौन है ये खाटू वाला? दुनिया में इतने मंदिर, भोलेनाथ के मंदिर के बाहर लिखा ओम नमः शिवाय, मैया के मंदिर के बाहर लिखा जय माता की, हनुमान जी के मंदिर के बाहर लिखा जय श्री राम, मगर एकमात्र दरवाजा दुनिया का खाटू का दरवाजा, जिसके आगे लिखा है हारे का सहारा, हारे का सहारा, हारे का सहारा। क्यों दिन प्रतिदिन वहां भीड़ बढ़ती जा रही है? ऐसा क्या है? सनातन में इतने देवी देवता सब शरीर के साथ खड़े हैं, लेकिन बाबा का सिर्फ शीश करोड़ों भक्तों का कार्य कर रहा है। ऐसा क्या वरदान है, ऐसी क्या तपस्या की जिससे ये वरदान मिले? चाहे ताली मत बजाना, चाहे मत गाना, मगर अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए बाबा की ये कथा सुनना। मात्र 10 मिनट लूंगा आपके, 11वें मिनट आपको ऐसा लगेगा कि मैं आया तो अकेला था, मगर जा दो रहे हैं मैं और मेरा बाबा मेरे साथ जा रहा है। सिर्फ 10 मिनट देना साथ। हारे का तू है सहारा सावरे, हमने भी तुझको पुकारा सावरे, नहीं और सहा जाए, अब बोल कहाँ जाए। एक बार इजाजत के रूप में जो कथा सुनना चाहते हो, दोनों हाथ उठा के इजाजत दे दो और मिलकर कहना, हारे का तू है सहारा सावरे, हमने भी तुझको है पुकारा सावरे। हारे का तू है सहारा सावरे, हमने भी तुझको है पुकारा सावरे। और ये कथा शुरू होती है महाभारत के उस युद्ध से जो युद्ध हुआ पांडवों और कौरवों के बीच। कौरवों की रखवाली कन्हैया की सेना कर रही थी और पांडवों की रखवाली कौन कर रहे थे? गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, श्री बाके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बाके बिहारी नंदलाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, नंदलाल मेरो। कौन है खाटू वाले? पांडवों में भीम, भीम के पुत्र हुए घटोत्कच, और घटोत्कच के पुत्र हुए बर्बरी, 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 बर्बरी। बोलिए महाबली बर्बरी की। जन्म लेते ही 14 बरस की आयु ग्रहण करी। माता मौरवी के लाल हैं, बोलिए मौरवी के लाल की, मौरवी के लाल की जय हो, जय हो, जय हो जी, मौरवी के लाल की जय हो, जय हो, जय हो जी, मौरवी के लाल की जय हो, जय हो, जय हो जी, मौरवी के लाल की क्या बात है? जय हो, जय हो, जय हो जी, मौरवी के लाल की जय हो, जय हो, जय हो जी, मौरवी के लाल
आयु ग्रहण करी। और जैसे डॉक्टर का बच्चा डॉक्टर बनने की सोचता है, इंजीनियर का इंजीनियर, क्षत्रिय परिवार से थे, कुछ शक्ति पाने की सोची। माँ के पास गए, बोले माँ मैं भी कुछ शक्ति पाना चाहता हूँ। माँ ने माँ दुर्गा की तपस्या करने के लिए कहा, और शिव के बिना शक्ति अधूरी, शक्ति के बिना निकल पड़े बर्बरी। भोले दुर्गा की तपस्या से 3 बाण ऐसे प्राप्त किए जिससे तीनों लोग जीत सकते थे। इसलिए जयकार लगती है 3 बाण धारी की। जब धन आता है तो खर्चने का मन आता है, और जब शक्ति आती है तो इस्तेमाल करने का मन आता है। माँ के पास गए, बोले माँ मैं इस महाभारत के युद्ध में भाग लेना चाहता हूं। माँ को लगा पांडव कमजोर होंगे। माँ ने कहा बेटा जा, मगर जाने से पहले 2 वचन देकर जा। इस धरती पे 2 ही कलाधारी है, एक काली कलकत्ते वाली 13 वचन न जाए, और एक ये इनका वचन खाली नहीं जाता। बोले जा, मगर 2 वचन देकर जा। पहला वचन, जो युद्ध में हारेगा, हारेगा तू है, मैं भी तुझको भरोसा कुछ भी मांगे तू मना नहीं करे। निकल पड़े बर्बरीक, और जैसे मेरी माँ शेर की सवारी करती है, भोलेनाथ नंदी की, हमारे बाबा किसकी सवारी करते हैं? नीले घोड़े असवार खाटू वाले सावरियो, नीले घोड़े असवार खाटू वालो सावरियो, घोड़े असवार खाटू वालो सावरियो। निकल पड़े बर्बरीक युद्ध की ओर। चारों दिशाएं हिल उठी, तीनों लोग हिल उठे। दुर्योधन हिल गए, भीष्म पितामह हिल गए, द्रोणाचार्य हिल गए, भीम हिल गए, कर्ण हिल गया। और जब अर्जुन का रथ हिला तो अर्जुन ने अपने सारथी से बोला, माधव देख कर आओ ये कौन है। ये लड़ेगा तो बाद में, इसको देखने से ऐसा लग रहा मैं युद्ध हार गया। कन्हैया गए ब्राह्मण का रूप धारण कर कर। छलिया है ना, किसी का नहीं हुआ। जन्म लिया, देवकी को छोड़ दिया। यशोदा ने पाला, यशोदा को छोड़ दिया। राधा से प्रेम किया, राधा को छोड़ दिया। ब्रज में रहा, ब्रज को छोड़ दिया। पांडव और कौरव रिश्तेदार थे, लड़ा के छोड़ दिया। ये किसी का नहीं। ब्राह्मण का रूप धारण कर कर गए। बोले बर्बरीक कहां जाते हो? बर्बरीक बोले प्रभु मैं इस युद्ध में भाग लेने जा रहा हूं। ब्राह्मण देवता बोले बेटा अभी तो खेलने कूदने की उम्र है, कहां मरने जाता है। बर्बरीक बोले जिनके हौसले बुलंद होते हैं वो उम्र नहीं देखा करते, निकल पड़ते हैं। ब्राह्मण देवता बोले बेटा बातें करनी आसान है, इतने बड़े बड़े योद्धा हैं युद्ध में, कैसे लड़ोगे? बर्बरीक बोले प्रभु मेरे तरकश में जो 3 बाण है ना, इजाजत दो, एक ही चलाऊंगा, महाभारत के युद्ध का तख्ता पलट दूंगा, इजाजत दो। ब्राह्मण देवता बोले बेटा बातें करनी आसान है,
साबित करके दिखाओ। सामने पीपल का पेड़ था, लाखों पत्ते थे, बर्बरीक ने चढ़ाया प्रतीक्षा पे बाण और एक ही बाण से पेड़ के लाखों पत्ते भेज दिए। ब्राह्मण ने एक पत्ता अपने पांव के नीचे दबा लिया कि देखूं क्या मैं किसी को बचा सकता हूं, लेकिन नहीं। आखिर में वो बाण ब्राह्मण के पांव के ऊपर घूमने लगा। बर्बरीक बोले, प्रभु पांव हटाइए, एक पत्ता आपके पांव के नीचे है। ब्राह्मण देवता मान गए, अगर ये युद्ध में चला गया तो सबको ढूंढ ढूंढ के मारेगा। बोले, बर्बरीक किसका साथ दोगे? बर्बरीक बोले, प्रभु मैं मेरी माँ को वचन देकर आया हूँ। हारे का तू है सहारा सावरे, हमने भी तुझको है पुकारा सावरे। हारे सहारा सावरे, हो ने भी तुझको है पुकारा सावरे। हारे का साथ, ये कैसा वचन दे दिया? अगर तू पांडवों की तरफ हुआ तो कौरव हारने लग जाएंगे, तू कौरवों के पास चला जाएगा। कौरवों की तरफ हुआ तो पांडव हारने लग जाएंगे, तो पांडवों के पास चला जाएगा। छलिया है ना? बोले, इससे तो युद्ध का निर्णय नहीं निकलेगा और तेरी शक्ति भी व्यर्थ चली जाएगी। बर्बरीक ने हाथ जोड़ दिए, प्रभु मेरा मार्गदर्शन कीजिए। ब्राह्मण देवता के मुख से आवाज आई, हे बर्बरीक, इस कलयुग में, कलयुग के कल्याण के लिए एक शीश का दान चाहिए, और वो शीश का दान किन्हीं 3 महाबलियों में से किसी एक का हो सकता है। या तो भगवान श्री कृष्ण का, या अर्जुन का, या बर्बरीक तुम्हारा। कन्हैया की बलि नहीं ले सकता, उसने युद्ध रचना है। अर्जुन की बलि नहीं ले सकता, उसने युद्ध खेलना है। तो बच्चे, तुम अपने शीश का दान दो और कलयुग में धरती का कल्याण करो। बर्बरीक ने अपनी माता को दूसरा वचन दिया था कि कोई भी कुछ भी मांगेगा ना नहीं होगी। निकाली तलवार, बोले, लो प्रभु, ये मौरवी का लाल वचन देता है, शीश का दान दिया जाएगा, मगर जो शीश का दान मांग सकता है वो साधारण ब्राह्मण नहीं हो सकता। आप अपने असली रूप में आइए, मैं आपको शीश का दान दूंगा। और प्रेमियों, महाभारत के युद्ध में पहली बार मोर मुकुट बंसी वाला अपनी झोली पसार कर विराट रूप लेकर खड़े हो गए। कृष्णा शीश का दान मुरली वाले ने, मांगा शीश का दान मुरली वाले ने। और बर्बरीक ने निकाली तलवार, दे दिया शीश उतार खाटू, दे दिया शीश उतार खाटू वाले ने, दे दिया शीश उतार खाटू वाले ने, शीश उतार कर दे दिया। कन्हैया बोले, बर्बरीक तुम्हारी कोई इच्छा है? बर्बरीक बोले, प्रभु योद्धा हूं, लड़ने आया था, लड़ नहीं पाया, युद्ध देखना चाहता हूं। कन्हैया ने शीश को अमृत पिलाया कि जब तक युद्ध चलेगा तब तक तुम्हारा यह शीश जीवित रहेगा, युद्ध देखोगे। अभी भी श्याम बाबा नहीं बने हैं, अभी भी बर्बरीक है। और ध्यान देना, भगवान बनने के लिए शीश का दान नहीं दिया था। दान की कोई मेडल नहीं होता दान का, परमात्मा देता है जब भी देता है। आखिर में
पांडव जीत गए। और जैसे हम करते हैं ना, काम अच्छा किया मैंने किया, गलत किया तो उसने किया। मन में अभिमान था आया, युद्ध हमने है जिताया। मन में अभिमान था आया, युद्ध हमने है जिताया। चलो चले मुरली वाले के पास, चलो चले मुरली वाले के पास, जाकर करेंगे उनको अरदास, जाकर करेंगे उनको अरदास। बोले बताओ कन्हैया, ये युद्ध किसने जिताया? भीम ने, अर्जुन ने, युधिष्ठिर ने, नकुल ने, सहदेव ने? कन्हैया बोला मैं तो तुम्हारा रथ चला रहा था, दाएं बाएं तो देखा ही नहीं, मुझे नहीं पता। पांडव बोले प्रभु बता दो, नहीं तो जीत कर भी हार जाएंगे, आपस में लड़के मर जाएंगे। कन्हैया बोले सच में जानना चाहते हो? बोले हाँ। तो बोले एक बार झोली मैंने पसारी थी, एक बार तुम भी पसार लो, उठा लो दोनों हाथ, चलो चले उस शीश के पास, चलो चले उस शीश के पास। अब सुनना ध्यान से, ताली मत बजाना। बताओ बर्बरीक, तुमने युद्ध में क्या देखा? बर्बरीक के शीश से आवाज आई, पांडवों किस चीज का घमंड करते हो? युद्ध में मारने वाला भी कन्हैया था और मरने वाला भी कन्हैया था। मुझे पूरे युद्ध में सिर्फ और सिर्फ भगवान श्री कृष्ण का सुदर्शन चक्र चलता दिखाई दिया, इसके सिवा कुछ नजर नहीं आया। प्रेमियों, अब वरदान सुन लेना हमारे बाबा को क्या क्या मिले। जिस शीश को अमृत पिलाया था युद्ध देखने के लिए, भगवान कृष्ण को इतना जवाब पसंद आया कि वरदान दे दिया, जाओ बर्बरीक, तुम्हारे इस शीश को मैं सदैव के लिए अमरता का वरदान देता हूं। और कलयुग में कोई शाम पुकारेगा तो उसकी मदद ये मुरली वाला शाम नहीं, तो खाटू वाला शाम बनकर करेगा। तीसरा वरदान, तुमने तुम्हारी माता को वचन दिया था हारे का सहारा बनोगे। जाओ, तुम्हारे दरबार में तुम्हारी कथा सुनकर पहली बार जो हार कर चला जाएगा, दुनिया की कोई ताकत उसे दोबारा हरा नहीं पाएगी और तू हारे का सहारा कहलाएगा। चौथा वचन तुमने तुम्हारी माता को दिया था कि रास्ते में कोई भी कुछ भी मांगे इनकार मत करना। ये जो भीड़ बढ़ रही है ना भक्तों की, खाटू जाते हैं और घर आने से पहले काम हुआ होता है, ये वही वरदान है जो कन्हैया ने दे दिया कि जाओ, जो भी आएगा तेरे दरबार से खाली नहीं जाएगा। और पांचवा वचन, जैसे जैसे कलयुग बढ़ेगा तो घर घर में पूजा जाएगी। हारा हूँ बाबा पर तुझ पे भरोसा है, जीतूंगा एक दिन मेरा दिल ये कहता है। हारा हूँ बाबा पर तुझ पे भरोसा है, जीतूंगा एक दिन मेरा दिल ये कहता है। हारा हूँ बाबा पर तुझ पे भरोसा है, जीतूंगा एक दिन मेरा दिल ये कहता है। मेरे माझी बन जाओ, मेरी नाव चला जाओ, मेरे माझी बन जाओ, मेरी नाव चला जाओ। रोते को बाबा शाह तुम गले लगा जाओ, रोते को बाबा शाह तुम गले लगा जाओ। हारा हूँ बाबा पर तुझ पे भरोसा है, जीतूंगा एक दिन मेरा दिल ये कहता है। सच बताना कथा किस किस को समझ आ गई बाबा की? ताली बजाना, दोनों हाथ खोल के मिलके ये बात, एक, दो, तीन, चार। मैंने सुना है तू बिगड़ी बनाता, मैंने सुना है बिगड़ी बनाता, बिन बोले भक्तों की नाव चलाता।
बोले भगतों की नाव चलाता, बिन बोले भगतों की नाव चलाता, आंसू जो बहता है बह बह कर कहता है, आंसू जो बहता है बह बह कर आपकी बारी। कहता है। एक बार और, एक बार और। परिवार मेरा तेरे गुण है गाता, 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 दोषी तो मैं हूँ उन्हें क्यों रुलाता, दोषी तो मैं हूँ उन्हें क्यों सताता, दोषी तो मैं हूँ उन्हें क्यों रुलाता, दोषी तो मैं हूँ उन्हें क्यों रुलाता, उन्हें तुझ पे भरोसा है तूने पाला पोसा है, उन्हें तुझ पे भरोसा है तूने पाला पोसा है। तुमसे ही जीवन मेरा ओ मेरे बाबा, तुमसे ही जीवन मेरा ओ मेरे बाबा, किस किस का जीवन बाबा से, ताली बजे जरा। तुमसे ही जीवन मेरा ओ मेरे बाबा, तुमसे ही जीवन मेरा ओ मेरे बाबा, कैसे चलेगा समझना आता, समझना आता। संतोष यही मन में तू है मेरे जीवन में, संतोष यही मन में तू है मेरे, हारा हूँ बाबा पर तुझ पे भरोसा